A very good morning, all of you. Aryan Garg, Shivam Goyal, Madhav, रिद्धि, खुशी, तनिष आहूजा, चिराग, दक्षिता। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हमने 21 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, राइट अनन्या? यस सर। तो अब स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 हार्ड कॉपी आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 22 आप रीड करेंगे पहले। तनिषा आहूजा जी, सवाल आपने रीड कर लिया, ऑफलाइन वालों सवाल रीड कर लिया। दर्श क्या पूछ रहा है इसके अंदर? वो रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। आइए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 22 और इसके हेड पे जरूर लिखना कि रियलाइजेशन बना रहे हो और इवैल्यूएशन। तुम क्या करते हो? तुम हेडिंग भी नहीं डालते हो, सीधा 4 लाइन खींची, 2 डंडे मारे, चलो आगे। एग्जामिनर को पता ही नहीं है कि वो तुम बना क्या रहे हो। आपने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं लिखा ना? देखो शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी बेटा, वहां लिखो रियलाइजेशन अकाउंट सारे जने। काका डेबिट क्रेडिट लिखे थे, डेबिट क्रेडिट लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा पता है, एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि तुमको पता है। और अमाउंट इन रुपीज में लिखना है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। एग्जामिनर को ये भी बताना कि हम इंडिया में रहते हैं, डॉलर्स में नहीं कर रहे काम, राइट? ये कर लिया। अब हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रूल क्या कहता है? रूल आपको कहता है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। इन सबको छोड़कर आप सभी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एट देयर बुक वैल्यू। एट देयर बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वाली वैल्यू। तो आपको यहां पर अब क्या चीज छोड़नी है? आपको यहां पर सिर्फ अब ये आइटम छोड़नी है, आपको ये आइटम छोड़नी है, राइट? अब आपको एक तरीका और बताता हूं शॉर्टकट का। आपको इन सबका टोटल लिखना होता है इनर कॉलम में। आपको पता है आपने 12 लाख लिख लिया, 12 लाख में से अगर 20,000 माइनस कर दिया मैंने, तो इन सबका टोटल 11,80,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो डेट इज आपको टाइम सेविंग मिलेगी, आपको कैलकुलेशन में सेविंग मिलेगी। मेहुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो मैं करना शुरू करूं रियलाइजेशन अकाउंट? चलिए मेरे साथ करिए आप। रियलाइजेशन अकाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। इनर कॉलम में कितना लिखोगे आप? 7 लाख। 2 आइटम में बोलते जाओ बेटा मेरे को। मशीनरी 270, बात नहीं बेटा, मशीनरी अकाउंट 2,70,000। 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेटे बात नहीं प्लीज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अकाउंट 30,000। स्टॉक 1 लाख। एक लाख। 2 डेटर 80,000। अब देखिए आपका इसका टोटल करना है। अब आप इंस्टेड ऑफ इन सब का टोटल करो तो शॉर्टकट बना लो ना। इसमें से आपने कौन सी आइटम छोड़ दी थी? कैश एट बैंक, वो 20,000 था, और इसका टोटल तो हमें बैलेंस शीट में दे ही रखा है 12 लाख। तो 12 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 11,80,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मेहुल? हाँ जी सर। तो मैं लिख दूं बाहर आउटर कॉलम में 11,80,000। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये रूल नंबर 1 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? दक्षिता, अनन्या, यस सर। आर्यन सचदेवा, रिद्धि कक्कड़, यस सर। अन मेरे वंश, शौकीन, तन्मय, प्रांशु। अब आइए द रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 द ऑल आउटसाइड लायबिलिटी. ऑल आउटसाइड लायबिलिटी मीन्स सारे रिश्तेदारों के लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इवन बैंक ओवरड्राफ्ट. इवन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो ए ट्रीटेड एज आउटसाइड लायबिलिटी. आप कहोगे बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस, तो इसका बैंक बैलेंस में बाय बैलेंस बीडी लिख दिया जाए. नहीं, इसके पीछे काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुका है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज ए आउटस्टैंडिंग आउटसाइड लायबिलिटी. और आपको पता है इसी के कंटेस्ट में एक चीज और बताता हूं. आपने कैश फ्लो पढ़ी. कैश फ्लो में भी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बिकॉज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन थी चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग. बोरोइंग चाहे आपकी शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी. मतलब जो भी एक वर्ड आएगा उससे रिलेटेड मेरे जितनी भी हमारे 12th के अंदर कॉन्सेप्ट है मैं सारे को रिकॉल करा दूंगा. राइट चिराग सिंगला जी? यस सर. आइए रूल नंबर 2 क्रेडिटर. क्रेडिटर जाएंगे और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड द लायबिलिटी. यहां पर आप कॉमन मिस्टेक क्या करते हो? जब आप एडमिशन का और रिटायरमेंट का सवाल करते हो तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. इट्स द आउटसाइड लायबिलिटी. बार बार बताता हूं कि कंपनी के अंदर जिनके पेरेंट्स सर्विस क्लास में है उनको रिटायरमेंट के टाइम पर एक बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट. दीज आर टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. और ये बिजनेस की क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है. और क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है. लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाया जाता है. शिवम गोयल, यस और नो? यस सर. चलिए रूल नंबर 2 क्रेडिटर एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. बाय क्रेडिटर अकाउंट और बाय, ये ईपीएफ मत लिख देना, यहां पर पूरा लिखना है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट. कितना कितना था? 1 लाख और 3 लाख. ये कंप्लीट हो गया. राइट. अब आइए नीचे लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व 1 अप्रैल. क्रेडिटर वर पेड 10% डिस्काउंट. क्रेडिटर को, आपको 1 लाख रुपए के क्रेडिटर हैं, इनको 10% डिस्काउंट दे दिया. तो आपने कितनी पेमेंट दे दी इसको? टू बैंक, ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स 90,000 रुपीज लिख दिया. उसके बाद आपको लिखा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय द फर्म, यानी कि जनरल एंट्री बनेगी रिलाइजेशन टू बैंक. तो क्या होगा? टू बैंक रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख दिया. आइए 30,000. याद आ गया बेटा? दक्षिता, अनन्या, Yes, रिद्धि. sir. अब आपको इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है. इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है. सर ये कैसा सवाल है? तो देखा ही ऐसे पहली बार है कि ना एसेट के बारे में लिखा हुआ है ना लायबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है. तो आ जाइए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर. कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको एसेट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, और आपको पता है आपके बिजनेस में 2 तरह की एसेट्स होती हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल. अगर आपको एसेट की रियलाइजेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है या कोई पार्टनर टेक ओवर नहीं करके लेके गया, तो आप क्या करोगे? जो आपकी टेंजिबल एसेट्स होंगी, जो आपकी, और कौन किसको छोड़ना है? इनटेंजिबल एसेट को छोड़ना है. जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर द एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल. अगर इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इसको रियलाइज नहीं करेंगे. बाकी सबको छोड़कर आप बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे. राइट खुशी पटनायक? Yes, sir. तो आइए अब हम एसेट के बारे में बात करते हैं. इस एसेट के बारे में तो नहीं सर लिखा फिर हुआ. इंटेंजिबल एसेट को क्या होगा? हाँ जी, इंटेंजिबल एसेट को क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ सचदेवा साहब, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे. इग्नोर इट. अच्छा. अब आप देखिए, आपको एसेट के बारे में, इधर देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, टेंजिबल एसेट है, रियलाइज कर दो बाई बैंक. एक अलग से, क्योंकि सारी एसेट अब बुक वैल्यू पे रियलाइज होंगी, एक ही कॉलम पे करते हैं बैंक. आप ये बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेचोगे? आपको इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, और ये कौन सी है? टेंजिबल. ये कौन सी है? टेंजिबल. 7 लाख रुपए. चेकलिस्ट में मशीनरी कितने की? 2,70,000 रुपीज. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रियलाइज नहीं करोगे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एसेट. राइट दक्षिता?
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए इंटेंजिबल एसेट। अगर डिसोल्यूशन केस में इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। राइट मेहुल नारंग? सर पेटेंट्स भी होता तो वो भी नहीं आता ना हाँ, इसमें। पेटेंट होगा तो वो भी नहीं आएगा, बट हाँ गुडविल, गुडविल आपकी वो इंटेंजिबल वो भी नहीं आएगी, पर ट्रांसफर होगी। नॉर्मल केस में क्या होता है, गुडविल आप एडमिशन रिटायरमेंट वाले केस में क्या करते हैं, गुडविल आप ट्रांसफर राइट ऑफ कर देते हो अकॉर्डिंग टू AS 26, पर इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन आपको गुडविल ट्रांसफर करनी पड़ेगी। पर अगर गुडविल के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वो भी तो इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको भी रियलाइज नहीं करेंगे। आइए मशीनरी 270, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़ देंगे। स्टॉक 1 लाख, डेटर 80,000। आपकी ये एसेट की चेकलिस्ट पूरी हो गई, एसेट्स की चेकलिस्ट पूरी हो गई, आपको चेकलिस्ट करनी है, एसेट की चेकलिस्ट पूरी हो गई। अब क्या रह गया शौकीन, लायबिलिटी को देखना। लायबिलिटी में देखिए आपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको बोला था अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो ईमानदारी क्या कहती है, ऑनेस्टी क्या कहती है कि हाथ जोड़ के उसे पेमेंट दे दो, हाथ जोड़ के उसको पेमेंट दे दो। और उसको पेमेंट कितनी देनी थी, 3 लाख रुपए, उसकी पेमेंट दे दो, उसकी पेमेंट दे दो टू बैंक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 3 लाख रुपए। अब आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आप रियलाइजेशन का गेन और लॉस जो निकालेंगे उसकी रेशो क्या थी, उसकी रेशो थी आपकी 3:2। करिए आप 3:2 निकाल के दीजिए मेरे को, आंसर अब निकाल के दोगे आप। बताइए आंसर क्या आ रहा है शौकीन, क्या गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है? लॉस किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है कि इस तरफ आ रहा है? वेरी गुड, लिखो। बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम थे पार्टनर के, गोविंद हरी, गोविंद कैपिटल, हरी कैपिटल। बेटा आपका नाम काशवी, बेटा समझ आ गया ये? $50,000 आ गया। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा ऑनलाइन में सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? टोटल कितना आ रहा है डेबिट साइड का? 16 लाख। हाँ तो मैंने डेबिट का पूछा, क्रेडिट का तो अपने आप ही आ जाएगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी बताया करो। आ गया? खुशी पटनायक आ गया? यस सर। मेहुल नारंग आ गया? यस सर। सर मैंने ये सवाल पढ़ा, मुझे चक्कर आ गया। अब मैं इसे करूं या ना करूं, एग्जामिनेशन हॉल में तो आप बैठे हैं, मैं तो बैठा नहीं हूं। तो एक बार को इसकी ऑप्शन वाला सवाल को भी पढ़ लिया जाए। आपने ये सवाल तो रीड कर लिया रिद्धि, सवाल में इंफॉर्मेशन बड़ी घुमा फिरा के दे रखी है, नहीं दे रखी? और अगर मैं करने बैठा या करने बैठी तो मैं अपना टाइम काफी खराब कर दूंगी या कर दूंगा, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का है। तो इंस्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपको क्या करना है, और ये और वाला है, एक बार आप और वाला सवाल पढ़िए। एक बार आप अपना और वाला सवाल पढ़िए तो आपको लग रहा होगा यार ये सवाल तो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। यस और नो? रिद्धि यस और नो? यस सर। तो एज कंपेयर टू अगर मैंने दोनों सवाल पढ़े तो मैं किसको चॉइस वाले में, पहले वाले को लूंगा या सेकंड वाले को लूंगा? मेहुल नारंग, अनन्या? सर सेकंड वाले को। सेकंड वाले को। अब काशवी बेटा आपने ये जो सवाल किया मैंने टेबल के थ्रू बनाया है, आप कैसे करते हो इसको? विदाउट एनालिसिस टेबल करते हो
अच्छा, आप अपने हिसाब से करिए, फिर हम दोनों आंसर चेक करेंगे अपना अपना, ये लोग अपने हिसाब से करेंगे, फिर हम आंसर चेक करेंगे आपके साथ। आप अपने हिसाब से सब जने अब कृपा करके इस सवाल को आप खुद करेंगे। आप बहुत सारे सवाल कर लिए, आप करेंगे खुद प्रैक्टिस में। हाँ, कंपनी अकाउंट का सवाल बेटा बहुत बच्चों का सही निकल गया, 3500 कैपिटल रिजर्व आया है, सॉल्यूशन आपके पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर, राहुल एंड अमित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेज इक्वली ऑन 31 मार्च 23 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। जब भी आपको ये सवाल आएगा, मैंने आपको बोला ऊपर पढ़ना है, सेंटर में पढ़ना है, और नीचे चरणों में ही स्वर्ग है, चरणों में ही स्वर्ग है। क्या बनाना है बेटा आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बनाइए मेरे साथ। अच्छा, बैलेंस शीट भी लिखी है, तीनों बनाइए, आप बनाइए मेरे साथ। 24वां सवाल बनाइए आप मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करें बेटा। दक्षिता Yes, sir. चलिए लिखिए, बाय बैलेंस बीडी 3,02,50,000, राइट। फिर देखिए कोई जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 13,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? द जनरल रिजर्व, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है, पुरानी चीज पुरानी रेशो में। सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो में दक्षिता क्या होता है? क्या से दोबारा पूछो? सैक्रिफाइस रेशो में क्या होता है, मतलब सैक्रिफाइस रेशो कहाँ यूज होती है, कहाँ अप्लाई होती है सैक्रिफाइस रेशो? जैसे मैंने बोला कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो, तो सैक्रिफाइस रेशो की जो इंपॉर्टेंस होती है वो कहाँ होती है? एडमिशन के टाइम पे। प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए, राइट। समझ में आ रही है बात? आइए, जनरल रिजर्व है 13,000 बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट 6,500 इधर का काम खत्म। अब इधर देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, राइट ऑफ होगा इक्वली टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मेहुल जी समझ आ रहा है? मेहुल नारंग, हाँ जी सर। खुशी पटनायक, शिवम गोयल, आयरन सचदेवा, तनिष आहूजा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आपका ये काम खत्म हो गया। ऊपर का काम जब तक खत्म ना हो जाए हम नीचे पढ़ेंगे भी नहीं। अब क्या रह गया? बैंक का अकाउंट का बैलेंस खोल रखा है, वहां बैलेंस बीडी लिख दो। तनिष समझ आ गया? Yes, sir. अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम सवाल को नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। जरा मुझे दक्षिता जी बताएंगी कि यहां से सवाल को पढ़ना शुरू करिए और बताइए क्या लिखा है ये। दक्षिता जी, Yes, sir. क्या They लिखा? admitted Modi into partnership for 1/3 share of profit. मोदी 1/3 के लिए आया है। उसके बाद ये क्या लिखा है? फर्स्ट क्लॉज, Modi will bring rupees 3 lakh as capital and rupees 50,000 as goodwill for premium, half of which will be withdrawn by sacrificing राइट, partners. यही लिखा है। यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। अब हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, राइट। डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं अब टाइम बचाने के लिए। रिद्धि, रिद्धि गई क्या? Yes, sir. Yes. अच्छा, हाँ हाँ ये रही। अब हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं बिना जनरल एंट्री के। तो गुड किसका ट्रीटमेंट है ये? कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट है। तो ये बताइए यहां पर क्या आएगा? टू मोदी कैपिटल बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मोदी कैपिटल कितना लेके आया है? शौकीन, कितना गुड कैपिटल का कितना पैसा लेके आया? वो 3 लाख बैंक बढ़ जाएगा, 3 लाख मैंने यहां लिख दिया। और प्रीमियम का पैसा भी लेके आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 50,000। ये बात मेहुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब दूसरा इंपैक्ट क्या होगा इसका? आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहां क्या आ जाएगा? बाई बैंक
मोदी जी 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आए हैं, ये पोस्टिंग हो गई, ये पोस्टिंग हो गई। काशी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब करना है मुझे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितना था शौकीन? 50,000 लिखते ही मेरा हाथ रुक गया, क्योंकि ये ट्रीटमेंट होना है मेरा सैक्रिफाइस रेशो में। तो क्या मुझे सवाल में न्यू रेशो दे रखी है? आंसर इज नो। क्या मुझे सैक्रिफाइस रेशो दे रखी है? आंसर इज नो। और जब आपको सवाल में ना न्यू रेशो दे रखी हो, ना सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ आपको पुरानी रेशो दी हुई है और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो उस केस में आपकी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो बनती है कि नहीं बनती? दक्षता, यस और नो? Yes, sir. तो ये जो 30,000 रुपये है, ये So 30 कहाँ है? 50 है। हाँ सॉरी, हाँ 50 है, थैंक यू बेटा। तो राहुल और अमित में ये ओल्ड रेशो में बटेगी, Yes, sir. और ओल्ड रेशो क्या थी आपकी? 1:1। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी मत लिख देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 25,000 ये आ गया। और शौकीन सर, इसमें से आधी गुडविल उन्होंने निकाल ली, तो इसके अकाउंट में, राहुल के अकाउंट में कितनी गई है? 25। इसका आधा कितना हो जाएगा? 12,500। दोनों ने आधी आधी गुडविल निकाल ली, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू बैंक 12,500, 12,500। रिद्धि समझ आ गया बेटा? यस सर। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? डबल इफेक्ट। बैंक अकाउंट बना रखा है आपने, तो यहां लिखोगे बाय राहुल कैपिटल और बाय अमित कैपिटल, 12,500, 12,500। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता, Yes, sir. खुशी पटनायक जी, अब आप अपने हाथ से ये सवाल जब फाइंड आउट कर रहे हैं अनन्या, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अनन्या, यस सर। कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है कि नहीं हो रहा अब? यस सर। माधव ढल, यस सर। भाई विहान मदान कहाँ है आज? सर पता ही नहीं। यार तेरा पक्का दोस्त है यार वो। यस सर, बोला था उसने पहले ज्वाइन चल। करेगा, फिर पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, आइए। उसके बाद माधव, यहां तक सवाल समझ आ गया, ये क्लॉज कंप्लीटली पूरी हो गई है। यस सर। अब सेकंड आप पढ़ के बताएंगे। ये पढ़िए बेटा, पढ़ के बताइए माधव जी। सर वो कह रहा है कि डेटर्स अप टू 20,000 वर अनरिकॉर्डेड, तो Unrecorded. 20,000 आएगा सिर्फ। अनरिकॉर्डेड, इसका मतलब ये हमने फर्दर बैड डेट्स हो गई है। अब ये हमने बैड डेट्स के ऊपर आज की डेट में एग्जामिनर की हॉट केक आइटम है बैड डेट्स और प्रोविजन, और हमने इसके ऊपर 2 घंटे क्लास लगा चुके हैं। बार बार बता रहा हूं, ये आपके 20,000 रुपये बैड डेट्स हो गए, ये 20,000 रुपये बैड डेट्स हो गए। ये रिवैल्यूएशन में आएंगे। अनरिकॉर्डेड sorry, है, बैड sorry, डेट्स sorry, sorry. नहीं है। डेटर टू बी एक्सटेंड अनरिकॉर्डेड, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई कि नहीं हो गई? सॉरी, बैड डेट नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई। डेटर पे आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई कि नहीं हो गई? तो ये बताइए, डेटर पे अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, तो आपके जो डेटर हैं, आप 20,000 से हैप्पी हो जाओगे, आप 20,000 से हैप्पी हो जाओगे। और कहाँ ऐड हो जाएगा? डेटर में ऐड हो जाएगा ये 20,000, डेटर में 20,000 ऐड हो जाएगा ये। यस और नो रिद्धि? यस सर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ओपन कर रखा है, पहले तो हैप्पी हो जाओ। ये वाली साइड हमारी हैप्पी साइड होती है, क्रेडिट साइड इज माय हैप्पी साइड। बाय डेटर अकाउंट कितना? 20,000। मेरी बात समझ में आ गई है दक्षिता? यस और नो? Yes, sir. अब देख देख ऐसा क्या होता है, देख मेरे से भी गलती हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि दिमाग में हमेशा बैड डेट्स ही चल रहा होता है कि डेटर देखते ही बैड डेट्स कर दो। सवाल को पढ़ा ही नहीं है। तुमने मुझे नोटिस किया कि नहीं किया? Yes, तो sir. इसका मतलब ये गलती अगर मुझसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। रिद्धि, यस और नो? यस सर। अब आगे वो क्या लिख रहा है? अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। अब ये बताओ अनन्या, अब मैं जो प्रोविजन क्रिएट करूंगा, मैं अनन्या से सवाल पूछूंगा, फिर दक्षिता से पूछूंगा, फिर यहाँ काशी से पूछूंगा। अनन्या, अब ये बताओ, ये जो मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है वो 1 लाख पे करना है, या खाली 20,000 पे करना है, या 1,20,000 दोनों पे करना है?
अनन्या? सर 1,20,000 दोनों पे करना है। वेरी वेरी गुड। दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। क्योंकि डेटर आपके पहले 1 लाख रुपए के थे शौकीन, 20,000 के और आ दिए, तो शक तो फिर मैं सब पे ही करूंगा ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेहुल, हाँ जी सर। अब 1,20,000 पे मुझे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 5%, यानी कि 6,000 का प्रोविजन मुझे रिक्वायर्ड है। 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 6,000। मेरा 6,000 का प्रोविजन, रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है मेरा? 6,000। और मेरे पास ऑलरेडी देखो कोई प्रोविजन है क्या नहीं है? आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ यहां पर नहीं देखना है प्रोविजन, कई बार एग्जामिनर यहां पर भी दे देता है प्रोविजन। तो आपको रॉ का एजेंट की तरह बनना है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह सर्च करना है, कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कहीं लायबिलिटी साइड पर नहीं छुपा रखा उसने। और अगर आपने वहां पर फियर फैक्टर इतना होता है पेपर के अंदर कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर ही नहीं आएगा, यानी कि अब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बनाना है, तो आप 6,000 से सैड हो जाएंगे। मेहुल, यस और नो? हाँ जी यस सर। अब आप 6,000 से सैड हो जाओगे तो यहां से माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी? बैलेंस शीट में 114 चली गई। काशवी, यस और नो? और ये वंश और कहां जाएगा? ये रिवैल्यूएशन में आया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 6,000, और आपने बैलेंस शीट बनानी है इमीडिएट। बैलेंस शीट में आपके डेटर कितने आ गए? 1,20,000 तो थे पहले के, ऐड है, अरे भाई पहले 1,20 थे, उसके बाद सॉरी पहले कितने के थे? 1,00,000 के थे ना, फिर अनरिकॉर्डेड वाले आ गए 20,000, ये कितने हो गए? 1,20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000, तो ये कितना आ गया? 1,14,000। बताओ दक्षिता, खुशी, आर्यन सचदेवा, आर्यन गर्ग, यस सर। आर्यन Yes. गर्ग डीपीएस, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आर्यन गर्ग डीपीएस समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। माधव ढल आ गया बेटा? Yes, sir. रिद्धि, दक्षिता, अनन्या, यस सर। खुशी Yes. पटनायक, यस सर। तुषार, ऑफलाइन वाले सबको समझ आ गया? चलें आगे। अब कहां तक मेरा सवाल हो गया? यहां तक हो गया। अच्छा ये रह गया, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक पाया गया कि ये 10% से ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि हमने स्टॉक को जो है, ये देखिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड वाली आएगी पेपर में। ये पाया गया कि जो स्टॉक है आपका 10% ओवर वैल्यूड है। जैसे अब आप मुझे कहें कि सर जब आपने 9 शेव नवंबर किया था तो आप अपनी उम्र से ज़्यादा लग रहे थे, तो बताइए मुझे गुस्सा आएगा? आप दादाजी जैसे लग रहे थे, तो तुमने एक दादाजी बना दिया मुझे, तो मैं सैड हो जाऊंगा। और अब मैं आज शेव करके आया हूं, तो आप कहोगे सर आज आप 10 साल कम लग रहे हो, अंडर वैल्यूड लग रहे हो, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अंडर वैल्यूड, राइट? वो है ना कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट मिले तो आदमी खुश होता है या दुखी होता है? खुश। पर यहां पर आपने स्टॉक के साथ क्या किया हुआ है? ओवर वैल्यूड कर रखा है, उसे ज्यादा दिखा रखा है, राइट? कितना परसेंट ज्यादा दिखाया हुआ है? 10%। इसका मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे आपने इन्फ्लेटेड करके कितने पे दिखा रखा है? वेरी गुड, 110 पे दिखा रखा है। तो यानी कि जो ये 1,10,000 है, ये 110% के बराबर है कि नहीं है? भाई तू सीधा हो ले यार, नहीं तो इसे छेड़े बिना सोचे समझे कान पे रैपट मार दे, इसके मार दे, मैं तेरे को पूरी परमिशन दे रहा हूं। तू यहां बैठ जा बेटा। एक दिन रैपट मार दे अच्छे से इसके, सीधा ये हॉस्पिटल ही जाएगा सीधा। अरे चल कर ले, 1,10,000 रुपए दे रखी है, तो 1,10,000
इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 110% के बराबर है, 100 के बराबर कितना, यानी कि एक्चुअल में कितने का था ये स्टॉक? 1 लाख का था। अब इसको वेरीफाई कर ले, 1 लाख का 10% बढ़ाएगी तो दक्षता कितना आ जाएगा? 1,10,000 आ जाएगा। वेरीफाई हो गया ये, Yes, sir. समझ में आ गया? तो ये बताओ 10,000 का स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा था, इसका मतलब मैंने ज्यादा दिखा रखा था, एसेट को मुझे कम करना है। अगर मैं एसेट को कम करूंगा तो मैं सैड हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा सैड? तो आइए डेबिट साइड में आ गया ये। पहले मैं यहां स्टॉक लिख देता हूं। स्टॉक एक्चुअल में कितना था? 1 लाख रुपए का था। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? मेहुल समझ आ गया कि नहीं आ गया? RN सचदेवा, सर मेरा तो हो गया क्वेश्चन। Yes. वेरी गुड। अनन्या, यस सर। आगे चलिए, ये भी हो गया। रेंट रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 1,000। तो आपका रिवैल्यूएशन में क्या आ गया? जैसे रियलाइजेशन का आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बैंक 1,000 रुपये, और आपने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। इमीडिएट एंट्री करनी तो भूल जाओगे आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया अनन्या? यस सर। अब आप क्या करेंगे? कंप्लीट रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस निकालो, पार्टनर में डालो, वहां का सीडी निकालो, उसे नई बैलेंस शीट में डालो, बैंक अकाउंट, मतलब कंप्लीट सवाल करो बाप, मैं नहीं करूंगा। आप ये चेक करो रिवैल्यूएशन का गेन आ गया कि नहीं आ गया अनन्या? यस सर। अब इस गेन को कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में या क्रेडिट में? सर डेबिट में। हाँ जी, डेबिट में। डेबिट में। क्यों? बेटा एक बात बता अनन्या, गेन से कैपिटल बढ़ती है या कैपिटल घटती है? बढ़ती है। हाँ, तो फिर क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा? क्रेडिट। हाँ, फिर डेबिट क्यों बोला? और देख सीधी सी बात है, एक चीज याद रख, अकाउंट्स में इधर का माल इधर, उधर का माल इधर, सिंपल सी बात है। ठीक है? किस। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, डेबिट जो यहाँ डेबिट है, जो यहाँ डेबिट है दूसरे में कहाँ होगा? क्रेडिट में। जो यहाँ क्रेडिट में है दूसरे में कहाँ होगा? डेबिट में। ऐसे रट्टा मार लो। तो आइए, बाय, इसका मतलब तेरा कैपिटल अकाउंट गलत हो गया कि नहीं हो गया नन्या? गलत। यस सर। तो ठीक करो इसे। अब यहां पर इसके मुझे बैलेंस शीट बताइए आप। दक्षिता यहां तक हो गया? RN सचदेवा जी, माधव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितना आ गया? 3,25। अरे 3,25 और 6 एक साथ 8, 333, 000। ये कितना लिया? 283। और यहां पर आई लव पिंक कितना आ गया? अब आई लव पिंक बताओ मुझे कितना आ रहा है? तीन 33 में 17,500 गए। प्रांशु कितना आ रहा है? 3,15,500। ये 2,65,500। यो 3 लाख। हाँ जी दक्षिता चेक करो यहां तक आंसर। आप बैलेंस शीट का टोटल बताएंगे आप मुझे? करा ही नहीं है, बाबूजी ने हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कितना मेरा हो गया? कितना आ रहा है टोटल? 9,58,000. 9,58,000। 9,58,000। एक बार कैपिटल अकाउंट को फिर देख लो एक बार, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? RN सचदेवा हाँ जी, मैच कर गया मेरा भी। भाई, पर तूने बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच करी? सर वो माइक चला नहीं मेरा। अरे बैलेंस शीट का माइक से क्या लेना देना यार? बैलेंस शीट मैच करी है मैंने, मैं कह रहा हूँ कि मैं बोलने वाला था, माइक नहीं चला मेरा। मैं करके भेज सकता हूँ अभी आपको। भाई एक बात बता, मैंने तुम्हें बोला तुम्हारे कमरे में कोई आता नहीं है तो माइक क्यों बंद कर लेते हो यार? जरूरी है अपने हाथों को कष्ट देना है?
पहले ऑन ठीक है करते सर, हो अगली फिर, बार से। या तो तुम अपने कमरे में किसी को, मेरे को एक बात बताओ, सर मेरा तो आ चुका। खुशी पटनायक आंसर आ गया, माधव रिद्धि, यस सर। तो फिर आ गया सर। आज की क्लास यहीं ओवर करें बेटा अब। तो कल की क्लास हमारी 4 बजे होगी, 4 बजे से लेके इसके आगे के सवाल करे जाएंगे, राइट? ठीक है बेटा फिर। Thank you, sir.